नमस्ते दोस्तों, बिजनेस आजकल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आज मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। कल्पना कीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं और आपका कंप्यूटर रात दिन काम कर रहा है और हर मिनट आपको वॉलेट में डिजिटल सोना यानी क्रिप्टो जमा हो रहा है। यह कोई साइंटिफिक मूवी नहीं है, साइंटिफिक फिक्शंस मूवी नहीं है, बल्कि क्रिप्टो माइनिंग का जादू है। लेकिन सवाल है 2025 में भारत से क्रिप्टो माइनिंग नेटवर्क सबसे बेहतर कौन सा है? आप सभी के पास एक क्वेश्चन होगा, क्रिप्टो में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा सबसे बेटर नेटवर्क है? इसके क्या फ़ायदे हैं एज एन इन्वेस्टर? गवर्नमेंट के राह में क्या रुकावटें हैं? गवर्नमेंट किस तरह से इसमें रुकावटें डाल रहा है या फिर इवन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने में उसको क्या क्या चैलेंजेज हैं? और भारत वैश्विक क्रिप्टो माइनिंग में कहाँ खड़ा है? आज हम सबसे शानदार, आज के इस टॉपिक पे सबसे बेहतरीन क्रिप्टो माइनिंग नेटवर्क्स की बात करेंगे। कुछ ही है लेकिन उसकी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, क्रिप्टो के फ़ायदे और चुनौतियों को समझने के लिए और देखेंगे कि भारत इस डिजिटल दौर में कैसे जीत सकता है। क्रिप्टो ऑल अबाउट ब्लॉकचेन, जैसे कि आपको मालूम है। आइए आसान शब्दों में आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम बेसिक लेवल से। क्रिप्टो माइनिंग क्या है, पहले समझते हैं। क्रिप्टो माइनिंग क्या है दोस्तों? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पावरफुल कंप्यूटर जटिल यानी डिफ़िकल्ट जो मैथमेटिकल्स पजल्स होते हैं उसको हल करते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन जो इसके बिहाइंड काम करता है, ब्लॉकचेन्स पे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जा सके। इसके बदले माइनर्स को नए क्रिप्टो कॉइन्स और ट्रांजैक्शंस फी मिलता है। यह डिजिटल, एक तरह से बोला जाए तो माइनिंग है, खदान है, डिजिटल खदान इसको बोल सकते हैं, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। जहाँ आप बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया या अन्य कॉइन्स को आप माइन करते हैं। लेकिन हर नेटवर्क अलग है, कुछ में ज़्यादा प्रॉफिट है, कुछ में कम मेहनत लगता है। चलिए 2025 में भारत के लिए 3 सबसे बेहतर क्रिप्टो माइनिंग नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आपने सबसे पहला था और सक्सेसफुल रहा है। बिटकॉइन दुनिया का एक तरह से सोना कहा गया है। ये प्रूफ ऑफ नेटवर्क POW नेटवर्क सबसे पॉपुलर और वैल्यूएबल है। हर वैलिड ब्लॉक के लिए माइनर्स को 3.125 बिटकॉइन दैट इज BTC का रिवार्ड मिलता है, जो आज करीब $2 लाख है। लेकिन बिटकॉइन माइनिंग मुश्किल है। इसके लिए ASIC मशीन चाहिए जो ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया रहता है अगर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस करना है तो। भारत में बिटकॉइन माइनिंग इसलिए खास है क्योंकि यह ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कॉइन है। लार्ज इन्वेस्टर के लिए ये एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड ऑप्शंस है। बिटकॉइन स्टिल नॉट फॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 की। इसमें आता है इथेरियम क्लास। इथेरियम क्लास भी POW नेटवर्क है, लेकिन बिटकॉइन से थोड़ा आसान है। इसे आप GPU बेस्ड सिस्टम से माइन कर सकते हैं जो ASIC से सस्ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ट्रेडिंग करने के लिए आपको मजबूत नेटवर्क है। तो इन दोनों का नेटवर्क अलग अलग आपको चाहिए। कंप्यूटर का हार्डवेयर का प्रोसेस मैं आपको बोल रहा हूँ। हर ब्लॉक रिवार्ड्स में करीब इथेरियम में करीब 2.3 ETC है, जिसकी कीमत आज $60 के आसपास है। भारत में छोटे और मीडियम स्केल्स माइनर्स के लिए ये बेहतरीन है जो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि GPU मशीन जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल है इंडिया में, आसानी से मिल जाती है और इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा आपको सब नेटवर्क चाहिए होता है किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट में अगर आप अंदर जाना चाहते हैं। और जो तीसरा पॉइंट आता है
रिवेन कॉइन का है। रिवेन कॉइन नया सितारा है, इसके लिए KWPOW एलोग्रिथम ASIC रेसिस्टेंट है, यानी आप सिंपल GPU से इसको माइन कर सकते हैं। हर ब्लॉक का रिवार्ड तकरीबन 2500 RVN है और एक RVN की कीमत आज के समय में तकरीबन $0.3 है। ये एक छोटा और नए माइनर्स के लिए आइडियल है क्योंकि कंपटीशंस कम है और भारत में GPU बेस्ड माइनिंग सेटअप काफ़ी सस्ते होते हैं। ये तीनों नेटवर्क्स भारत के लिए इसलिए खास हैं क्योंकि इसमें अलग अलग स्तर के माइनर्स हैं। बड़े माइनर्स हैं जो, और एक मीडियम है, कुछ छोटे भी हैं जो इस पे माइनिंग करते हैं। मतलब बड़े इन्वेस्टर, मीडियम इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर के लिए इसमें बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं और चुनौतियां भी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो माइनिंग के फ़ायदे क्या है। क्रिप्टो माइनिंग, ये मैं भारत के संदर्भ में खासकर बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो माइनिंग भारत में नई कमाई का जरिया बन सकता है। बिटकॉइन जैसे नेटवर्क्स में एक ब्लॉक माइनिंग से लाखों रुपए का रिवार्ड मिल सकता है। छोटे नेटवर्क जैसे रेवन कॉइन में भी डेली $10 से $50 तक की कमाई संभव है अगर कोई थोड़े समय तक करे और उसको समझ के करे तो। अगर आपके पास अच्छे सेटअप हो, माइनिंग पूल्स हो जहां इस माइनर्स, ग्रुप ऑफ माइनर्स मिलकर काम करते हो, भारत में छोटे इन्वेस्टर को बिना भारी खर्च के प्रॉफिट दे सकते हैं। माइनिंग के रोजगार भी बढ़ सकता है। हार्डवेयर मेंटेनेंस, डेटा सेंटर्स और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में नौकरियां बढ़ने का काफ़ी चांसेस हैं अगर इसको ओपन किया जाए ओपन मार्केट में। एग्जाम्पल के लिए अगर मीडियम साइज माइनिंग फॉर्म में कम से कम 50 से 100 लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अब सेकेंड इसमें क्या है, इसमें ये पूरा जितना माइनिंग गेम है टेक्नोलॉजी की ताकत से होता है। ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। माइनिंग ब्लॉकचेन को मजबूत करता है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाता है। भारत में माइनिंग पूल बनने से हमारे टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पे कम्पिटिटिव होंगे। इंडियन स्टेट्स जिसमें UPI और आधार शामिल है को ब्लॉकचेन से बेहतर किया जा सकता है, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स और हेल्थ केयर डेटा को और सिक्योर किया जा सकता है। रिसर्च दिखलाता है कि ब्लॉकचेन एडॉप्टेशंस भारत के GDP में 2027 तक $5 बिलियन जोड़ सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी है क्योंकि ये रियल टाइम डेटा पे काम कर सकता है। अब समाज में इसको समावेशी भी सोसाइटी को कर सकता है। माइनिंग फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। इसमें चाइना में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और वो सक्सेस हैं। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो उन्होंने 2024 में कहा था, डिजिटल करेंसी कैन कनेक्ट द अनबैंक टू द ग्लोबल मार्केट्स। बात सही है। इंडिया में भी बहुत सारे जो लोगों के पास बैंक नहीं थे, मोदी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स में लगभग 70% लोगों के पास आज अपने खाते हैं बैंकों में। भारत में 19 करोड़ लोग अभी बिना बैंक खाते के हैं। अभी भी 19 करोड़ लोग 140 करोड़ लोगों में बिना बैंक खाते के हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल ऐप्स ग्रामीण भारत को फाइनेंशियल सर्विस से जोड़ सकता है। PI नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म मोबाइल डिवाइस पे माइनिंग को आसान बनाते हैं, जिससे गांव में लोगों को क्रिप्टो की दुनिया में शामिल हो सकते हैं। गांव के भी लोग अगर चाहे तो आ सकते हैं। अब सरकार के लिए क्या परेशानियां और चुनौतियां हैं? अगर भारत के परिदृश्य में बात करें तो भारत में क्रिप्टो माइनिंग का राह आसान नहीं है दोस्तों। यहाँ 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे कोई क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। भारत में क्रिप्टो माइनिंग ना तो पूरी तरह लीगल है ना ही इलीगल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और सेबी जो कि मार्केट को रेगुलेट करती है, इंडियन शेयर मार्केट को,
को लीगल टेंडर नहीं मानती क्रिप्टो करेंसी। अगर कोई बोले मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है तो मेरा इतना वैल्यूएशंस होना चाहिए, इंडिया में इसको मान्यता नहीं है। तो बी केयरफुल व्हेन एवर यू इन्वेस्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन माइनिंग पे कोई क्लियर कानून भी नहीं है अगर देखा जाए इंडिया में। 2017 में एसिक्स मशीन के इंपोर्ट जिससे बिटकॉइन का माइनिंग किया जाता है पे बैन लगा दिया गया था। 2017 में दोस्तों, गौर करने वाली बात है, इंडिया में बैन लगा दिया गया था जिससे नए माइनर्स को रोका गया। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024 में कहा था हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे लेकिन सावधानी से, बिना क्लियर नियम के माइनर्स को बैंकिंग सर्विस और क्रिप्टो टू रुपीज़ कन्वर्जन में दिक्कत होती है। आपके पास पैसे पड़े होंगे लेकिन आप निकाल नहीं सकते, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बहुत सारे क्रिप्टो माइनर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ बैंक्स क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को फ्लैग ही कर देते हैं। अगर उस तरह का पैसा आया तो आपके अकाउंट को फ्लैग कर दिया जाते हैं, कहाँ आया, कैसा आया, जिससे माइनर्स का बिजनेस रुक सकता है और अकाउंट भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसमें टैक्स की जटिलता भी है। 2022 के यूनियन बजट में क्रिप्टो गेन्स पे 30% तक का टैक्स इंडिया में लगा दिया गया था और 1% का टीडीएस लागू हुआ। माइनिंग इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है लेकिन माइनिंग सेटअप की लागत जैसे कि हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसमें भयंकर होता है को टैक्स डिडक्शन में शामिल नहीं किया जाता। इससे माइनर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है क्योंकि बिजली तो ज़्यादा लगेगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, भारत में एक बिटकॉइन माइन करने की लगभग कीमत 32 लाख हो सकता है इंडिया में आज के टाइम में, एक बिटकॉइन माइन करने की, जबकि उसका मार्केट वैल्यू 18 से 20 लाख रुपए है। अगर इंडिया में देखा जाए 32 लाख लगेगा लेकिन यहाँ का वैल्यू 18 से 20 लाख है। टैक्स बर्डन छोटा माइनर्स के लिए भारी पड़ता है, इसलिए बिटकॉइन माइनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंडिया में। अब ग्लोबल मार्केट में उसका 32 लाख, इंडिया में टैक्स दे दीजिए आप 31% और आपको इलेक्ट्रिसिटी और वो सब नहीं किया जाए तो मैंने कैलकुलेशंस लगाया तो तकरीबन 32 लाख हो जाता है। और आपका रियल वैल्यूएशन सब टैक्स वैक्स कटने के बाद में, ट्रांजैक्शंस वगैरह रिड्यूस करने के बाद में 18 से 20 लाख तक आता है जो मैं कैलकुलेट किया। तो इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल टू डू बिटकॉइन माइनिंग इन इंडिया कंसिडरिंग द इंटायर सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है। माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी का भूखा है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मशीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। भारत में इलेक्ट्रिसिटी की कीमत एवरेज 7 से 10 रुपये प्रति यूनिट है, जो यूनाइटेड स्टेट और काजाकिस्तान में, अगर इंडिया के भी कंपेयर में करूं तो 2 से 4 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा है। अमेरिका में भी बिजली इंडिया से सस्ता है और काजाकिस्तान। बिटकॉइन माइनिंग में एक ब्लॉक के लिए महीने में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। भारत में अभी क्या पॉसिबिलिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलार और विंड बढ़ रहे हैं लेकिन माइनिंग के लिए लार्ज स्केल डेटा सेंटर अभी कम है, कूलिंग सिस्टम की जरूरत है। माइनिंग कॉस्ट को और बढ़ाती हैं, खासकर गर्म स्टेट में जैसे कि जो भी अपना साउथ इंडिया का हिस्सा हो गया या वेस्ट इंडिया, ये थोड़ा वार्म है। दुनिया में क्रिप्टो माइनिंग तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। यूएस एक्स यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2024 में कहा था क्रिप्टो माइनिंग कैन ड्राइव इनोवेशंस बट वी मस्ट बैलेंस इट विथ एनर्जी गोल्स बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है। यूएस और काजाकिस्तान में सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और क्लियर रेगुलेशंस की वजह से माइनिंग हब बन गया है। यही दो वर्ल्ड में ऐसे कंट्री हैं जहां से माइनिंग मैक्सिमम किया जा रहा है। काजाकिस्तान में हाइड्रो पावर से 10% ग्लोबल बिटकॉइन माइनिंग होता है। 10% पूरे वर्ल्ड का जोड़ लीजिए, 10% अकेले काजाकिस्तान में होता है। अगर चाइना की बात करें तो 2021 में माइनिंग पे वहां पे बैन लग गया था जिससे माइनर्स यूएस और अन्य देशों में शिफ्ट हो गए, अदरवाइज चाइना से बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा था। भारत की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में माइनिंग की अपार संभावना है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी खासकर साउथ और वेस्ट इंडिया में माइनिंग को सस्ता
बना सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टेट तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे सोलर पावर की कीमत 2 से 5 रुपए प्रति यूनिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2024 में कहा, इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज आवर स्ट्रेंथ। यूपीआई ने 2024 में एक 144 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए, जो हमें डिजिटल दुनिया का लीडर बनाता है। अगर सरकार माइनिंग के लिए सब्सिडीज दे और नियम क्लियर करे तो भारत ग्लोबल क्रिप्टो हब बन सकता है दोस्तों। लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कम करने और डेटा सेंटर्स बनाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी यहाँ पे माइनिंग पॉसिबल है और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सकता है। रिसर्च ये दिखलाता है दोस्तों कि भारत में यंग टेक वर्कफोर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ब्लॉकचेन में आगे ले जा सकती है, लेकिन बिना रेगुलेटरी क्लैरिटी के हम यूएस और काजाकिस्तान से पीछे रह सकते हैं। क्रिटिकली हमें ये पूछना चाहिए, क्या सरकार इनोवेशंस को सपोर्ट करेगी या पुराने नियम पे ही अभी उलझी रहेगी या उसी को इम्प्लीमेंट करके रहेगी। इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स जो कि मेरे खास कर इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कुछ टिप्स हैं। दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग भारत में एक नया सुनहरा मौका है। यहाँ 5 आसान टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। कभी भी माइनिंग से पहले सही नेटवर्क को चुनें। छोटे माइनर्स रेवर कॉइन या इथेरियम क्लास से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जीपीयू बेस्ड सिस्टम है और सस्ते हैं। बड़े इन्वेस्टर बिटकॉइन और एसेक्स सेटअप स्टार्टअप्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। माइनिंग पूल आपको ज्वाइन करना होगा अच्छे से समझने के लिए। माइनिंग पूल्स कंप्यूटेशंस पावर और कंबाइंड करता है, जिससे रिवार्ड्स और चांसेस और बढ़ते हैं। भारत में EasyFi नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पूल्स ऑफर करते हैं। अगर आपको डीप रिसर्च में जाना है तो आप देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की इस्तेमाल की, क्योंकि माइनिंग का कॉस्ट कम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें सोलार या विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी की लागत कम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि इससे आप जुड़ कैसे सकते हैं इस बिज़नेस में। माइनिंग के साथ साथ आपको ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप भी आप बना सकते हैं, जैसे सप्लाई चेन ट्रैकिंग या डिजिटल आइडेंटिटी के लिए कर सकते हैं। भारत का ब्लॉकचेन मार्केट 2025 में अभी $2 बिलियन का होगा। अगर नियम पे नज़र डालें तो गवर्नमेंट का क्रिप्टो पॉलिसी पे हमेशा अपडेट रहे, केवाईसी कंप्लायंस एक्सचेंज जैसे कॉइन स्विच का इस्तेमाल करें ताकि टैक्स और लीगल दिक्कत ना हो। अब फ्यूचर क्या है दोस्तों? क्रिप्टो माइनिंग, खासकर भारत के संदर्भ में, क्रिप्टो माइनिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाने का रास्ता हो सकता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट शुड गिव द बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर। वैश्विक विशेषज्ञ के तौर पे और बहुत सारे लोगों से ये एनालाइज करके डेटा, मैं ये कह सकता हूँ, भारत का डिजिटल ताकत और यंग वर्कफोर्स हमें क्रिप्टो की दुनिया में लीडर बना सकती है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी आईटी के क्षेत्र में बन चुके हैं इंडिया। लेकिन इसके लिए सरकार को क्लियर नियम बनाने होंगे। हमें सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए। मैं आपको एक कॉल टू एक्शन देता हूं दोस्तों। क्रिप्टो माइनिंग में स्मार्ट शुरुआत करें, माइनिंग पूल्स को ज्वाइन करें बेटर समझने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें अगर आप इस तरह के मशीन को यूज कर रहे हैं, और ब्लॉकचेन स्टार्टअप में निवेश करें। दोस्तों, इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या भारत क्रिप्टो माइनिंग का ग्लोबल हब बन सकता है? मैं सुमित कुमार सिंह आपको कहता हूँ, स्टे स्मार्ट, स्टे रिच। नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।